नाज़रीन गिरामी, अगर हम गूगल मैप पर नजर डालें तो हमारी इस दुनिया में छोटी सी झील है जो बाज़ाहिर तो एक नीला धब्बा लगती है, मगर इस छोटे से नीले धब्बे में कयामत की सबसे बड़ी निशानी छुपी हुई है। ये वही झील है जिसके सूखने का इंतजार खुद दज्जाल कर रहा है, वही झील जिसका तमाम पानी याजूज व माजूज पी जाएंगे, और ये वही झील है जिसके आसपास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का आखिरी ताक़ुब करेंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज इसराइल इस झील पर काबिज है, रोजाना इसके पानी को चेक करता है, हर लम्हा इसकी सतह को नापता है जैसे वो किसी आने वाले बड़े राज के इंतजार में हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये झील इतनी अहम क्यों है, ये पानी इतना ताकतवर क्यों है, और आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से दज्जाल भी इसके खुश्क होने का इंतजार कर रहा है, और क्यों नबी पाक ने हमें बार बार इस झील के बारे में खबरदार किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, दुनिया इस झील को सी ऑफ गलीली के नाम से जानती है, जबकि अरबी में इसे बुहरे तिब्रिया कहा जाता है, जो इसराइल के शुमाली हिस्से में वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। यह झील सतह समंदर से तकरीबन 210 मीटर नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे निचली सतह पर वाक़ मीठे पानी की झील बनाती है। तारीखी तौर पर यह झील तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए मुकद्दस है। यहूदियों के मुताबिक जब वो अर्ज़ मुकद्दस में आए तो इस झील के आसपास की जिंदगी इनके दो कबाइल नफ्ताली और ज़बूलून को मिली। इनकी मुकद्दस किताबों में इसे बरकत वाली जगह करार दिया गया है, और यहूदी इसे कनरिएट कहते हैं, जो इब्रानी जुबान में है। ईसाइयों के लिए यह झील और भी आम है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहां कई मौजज़े दिखाए। मिसाल के तौर पर वो इस झील के पानी पर चलकर अपने हवारियों तक पहुंचे, तूफान को थमा दिया और एक बार मछलियों का मौजज़ा दिखाया, जहां शागिर्दों ने बहुत सी मछलियां पकड़ी। आज भी दुनिया भर से ईसाई यहां ज़ियारत के लिए आते हैं। और अब अगर हम इस्लाम के तनाजुर में देखें तो ये झील कयामत की निशानियों का मरकज है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इसका जिक्र फरमाया है। सबसे मशहूर हदीस हजरत तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो सही मुस्लिम में मौजूद है। उस हदीस में बयान किया गया कि हजरत तमीमदारी एक सफर के दौरान एक जजीरे पर पहुंचे, जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दज्जाल ने उनसे पहला सवाल यह पूछा कि क्या बुहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया है। हजरत तमीम ने कहा कि अभी नहीं। दज्जाल ने कहा कि जब यह झील खुश्क होगी तो वो निकलेगा और फितना फैलाएगा। यह हदीस बताती है कि बुहरे तिब्रिया का खुश्क होना दज्जाल के खरूज की एक बड़ी निशानी है। एक और हदीस में याजूज माजूज का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वह इस झील का पानी पीकर खत्म कर देंगे। पहला ग्रोह पिएगा और जब दूसरा आएगा तो वो कहेगा कि कभी यहां पानी था ही नहीं। और यह हदीस भी सही मुस्लिम में है, और यह बताती है कि यह झील कयामत के करीब होने की वाज़ेह अलामत है। एक और आम हदीस में आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। वो दज्जाल को तलाश करते हुए बुहरे तिब्रिया के करीब पहुंचेंगे और वहीं दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तरह बुहरे तिब्रिया का इलाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की आखिरी जंग का मैदान बनेगा। नाज़रीन गिरामी, एक और हदीस में आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। वो दज्जाल को तलाश करते हुए बुहरे तिब्रिया के करीब पहुंचेंगे और वहीं दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तरह बुहरे तिब्रिया का इलाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की आखिरी जंग का मैदान बनेगा। और दोस्तों, ये अहादीस 1500 साल पहले की हैं, लेकिन आज इस झील की हालत देखें तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 2025 में बुहरे तिब्रिया के पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। इसराइल ने इस पानी पर दर्जनों रिसर्च सेंटर कायम कर रखे हैं। इनके साइंसदान रोजाना इस झील की सतह को चेक करते हैं। इनके पास जदीद सैटेलाइट और सेंसर्स हैं जो पानी के बुखारात, दर्जा हरारत और बारिश की मिकदार तक को नापते हैं। बज़ाहिर ये सब साइंसी तहकीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक रूहानी और खुफिया मकसद है। इसराइली एजेंसियों का मानना है कि जैसे ये झील मुकम्मल तौर पर खुश्क होगी, एक आलमी तब्दीली रूनुमा होगी। वो उसी लम्हे के मुंतजिर हैं जिसका जिक्र खुद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लम्हा करीब आ रहा है। तो दोस्तों, जमीन के नीचे मौजूद चश्मे कमजोर पड़ चुके हैं,
اردن سے آنے والے دریا یارموک کا بہاؤ آدھا رہ گیا ہے۔ جھیل میں پانی ڈالنے والے چھوٹے دریا بند کر دیے گئے ہیں تاکہ اسرائیل اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھ سکے۔ اس لیے اسرائیلی حکومت نے اسے ایک ملٹری زون میں بدل رکھا ہے۔ وہاں عام شخص کو داخلہ نہیں دیا جاتا۔ ہر ہفتے وہاں سے پانی کے سیمپل لے کر تل ابیب کی لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہاں ایک خفیہ بنکر بھی بنایا گیا ہے جس میں جدید مشینیں، ریڈار اور ڈیپ واٹر مانیٹرز لگے ہیں تاکہ وہ لمحہ نہ چھوٹے جب پانی کی سطح آخری درجے پر پہنچے۔ اور پیارے دوستوں، ذرا سوچئے کہ اگر ایک جھیل کا سوکھنا ایک مذہبی واقعے سے جڑا نہ ہوتا تو کیا اسرائیل اسے اتنی سنجیدگی سے لیتا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ دجال کے خروج کے لمحے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی جھیل کا پانی ختم ہوگا، دنیا میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو تمام مذاہب کے ایمان کو آزما ڈالے گا۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ زمین کی ہر چیز ایک نشانی ہے۔ آج بحیرہ طبریہ کا سکڑتا ہوا وجود صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشاندہی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نہر طبریہ خشک نہ ہو جائے، اور اب وہی وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اس نشانی کو ایک عام جھیل سمجھتی ہے۔ کوئی غور نہیں کرتا کہ اس جھیل کے نیچے کیا راز چھپا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ اسرائیل نے اسے اتنی سخت سیکیورٹی میں کیوں لے رکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند برسوں میں اسرائیل نے بحیرہ طبریہ سے پانی نکال کر ایک مصنوعی ریور نیٹ ورک بنایا ہے تاکہ جھیل کو قدرتی طور پر خشک ہونے کے بہانے کمزور کیا جا سکے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ مکمل منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ایک اور حیران کر دینے والی نشانی بھی احادیث میں ملتی ہے جو آج کے دور میں کھلی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں علم کم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ استاد تو موجود ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، علم کے دروازے بھی کھلے ہوں گے، لیکن لوگ حق کی بات کو سن کر بھی سمجھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی علم ہوگا مگر فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوستو، اگر آپ آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ہزاروں کتابیں، لاکھوں لیکچر، سب کچھ موجود ہے، مگر انسان سچ کو چھوڑ کر فتنوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لوگ دین کے بنیادی احکام تک بھول چکے ہیں۔ علماء کی باتیں مذاق بن گئی ہیں، حق کا انکار عام ہو گیا ہے، اور جھوٹ اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ سچ پہچاننا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھنے کا مطلب کتابوں کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ علماء کا دنیا سے چلے جانا اور حق کی سمجھ کا ختم ہو جانا ہے۔ اور دوستو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ دور تیزی سے قریب آ رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا؟ کیا واقعی یہ نشانیاں ہمیں جگانے کے لیے کافی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کا ایک جملہ شاید کسی اور کی آنکھیں کھول دے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔